तो फिर भगवान से आसक्ति जो होती उसी का नाम प्रेम है। भगवान में जो आसक्ति होकर संसार से आसक्ति नष्ट होती उसे विरक्ति कहते हैं। वैराग्य का मतलब है भगवदानंद की ऐसी स्फूर्ति में हम मगन हो जाएं कि संसार के भोगों के सानिध्य में भी हमारा मन भोगने के लिए ना चले, उसे विरक्ति कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे वमन, वमन समझते हो ना, खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही जो भगवान में आनंद का अनुभव करने वाला है वो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़भागी। वो बड़भागी जन संपूर्ण भोग विलासिता को भगवदानंद के लिए त्याग देते हैं, उसे विरक्ति कहते हैं। पर वो विरक्ति बिना रस के नहीं आएगी। तन से छोड़ दिया और मन आसक्त है तो दम्भ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। वो हमें रस से छोड़ना है। इसलिए राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा। अब इससे जो रस उत्पन्न होगा वो विषयानंद का नाश कर देगा, आपके अंदर विरक्ति पैदा कर देगा, और जिससे रस मिल रहा है उसमें आसक्ति हो जाएगी। वो है प्रभु। प्रभु में जब आसक्ति होती है उसी का नाम प्रेम है। प्रेम जब प्रकट होता है तो प्रभु दूर नहीं रहते, नेत्रों में बस जाते हैं। पिय मूरति नयनन बसै तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने मद मातो कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गयनन। हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नयनन। अपने प्यारे की स्मृति में वो रोता रहता है। प्यारा उसके हृदय में, उसके मन में, उसके नेत्रों में समा जाता है। बस प्रेम प्राप्ति के लिए निरंतर नाम जप करते हुए कोई भी भोग भगवान को समर्पित किए बिना उसका सेवन ना करें तो प्रसाद समस्त दुखों का नाश करके प्रेम प्रकाशित करने वाला होता है। शरीर और शरीर संबंधी में ममता यही विष है। इसी ममता को प्रभु में समर्पित कर दो, अमृत हो जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं जो तुमने ममता की डोरी फैला रखी है शरीर में, शरीर संबंधियों में, रिश्ते नातों में, उसे समेट लो और एकमात्र मेरे चरणों में लगा दो, बस हो गया। इसी को प्रेम कहते हैं। जो सब जगह हम प्रेम फैला दिए है उसे समेटना ही वैराग्य कहते हैं। और जहां लगाना है वहां आसक्ति हो जाए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। एक क्षण भी अपने प्यारे का विस्मरण होने पर हृदय में ऐसी छटपटाहट होने लगे जैसे मछली को जल से निकाल दो तो तड़पड़ाती है, प्राण त्याग देती है। ऐसे अगर एक क्षण अपने पांडुरंगा को भूलें, विठल को भूलें, रामकृष्ण हरि भूलें तो हमारे प्राण व्याकुल होने लगे, तो हमारे अंदर विशुद्ध प्रेम आ जाएगा। हमारा महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की कीर्तन में आपका नाम लेकर राधा राधा सबको बुलाते हैं, ये गलत तो नहीं ना? अरे नहीं, यही पांडुरंगा हर दिन 5 मिनट सबको, हाँ लोग रहते हैं हमारे जी, सामने, जी। तो उसको राधे राधे बोला। हाँ तो देखो हम आपको बताएं, राधा किशोरी कौन है आप इतना जान लीजिए। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तब वो राधा हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो जब हम राधा राधा बोलते हैं तो पांडुरंगा श्री कृष्ण ही है ना, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही है ना, तो वो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। मानो श्री कृष्ण को रिझाने का सहज उपाय राधा राधा राधा। जब श्री कृष्ण को ब्रज की लीला सुनाई गई तो जगन्नाथ जी के रूप में जो विराजमान है, अंग गलित हो गए ठाकुर के प्रेम से। वही जगन्नाथ जी हैं, वही द्वारिकाधीश हैं, वही पांडुरंगा हैं। अंतर नहीं है। जो हमारे प्रभु है वही सुख देने के लिए विविध रूपों में बैठे हैं। तो जब राधा राधा गाओगे तो हमारे प्रभु को सुख मिलेगा। बोलो राधा रानी की जय, प्रेमानंद महाराज की जय। राधा राधा राधा।